हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिजनेस सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स है। ओके, देखिए सर्विसेज सर्विसेज का मतलब क्या होता है। एक होता है सर्विसेज, एक होता है गुड्स। ओके, अब जो गुड्स होता है वो एक सामान होता है। जैसे मेरे पास एक ये डायरी है, देखिए ये मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। तो ये एक तरह का गुड्स हो गया, यानी सामान हो गया। इसको मैं फिजिकल टच कर सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ। लेकिन जो सर्विस होता है वह एक तरह की सुविधा होती है जो कस्टमर को दी जाती है। ओके, और इसे हम लोग देख नहीं सकते लेकिन इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। ओके, तो जो अगर फीचर्स ऑफ बिजनेस है तो 5 चीज आती है। पहला इंटेंजिबिलिटी, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, तीसरा इनसेपरेबिलिटी और चौथा इन्वेंटरी एंड लास्ट इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब जो इंटेंजिबिलिटी है उसका क्या मतलब, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बस केवल देख सकते हैं। जैसे आपके घर का लाइट खराब हो गया और आपने एक लाइट बनाने वाले जो बिजली बनाता है, जो बिजली का काम करता है, उसको आपने बुलाया और उसने आकर आपकी बिजली को जो आपका बिजली का जो सामान खराब हो गया था उसको ठीक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक सर्विस दिया, यहाँ पे उन्होंने आपको सामान नहीं दिया, बस आपको आपके घर आकर उन्होंने एक तरह का सर्विस आपको प्रोवाइड करवाया। तो उससे हम लोग छू तो नहीं सकते, उस सर्विस को आप लोग छू नहीं सकते, लेकिन आप लोग देख नहीं, जो छू और देख तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये जो सर्विस हुआ है वह मतलब काम हो रहा है, क्योंकि लाइट बढ़ गया है, ठीक है। उससे आप लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जो यह काम करने आया था वह कंप्लीट हो गया है। ओके, लेकिन उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। अगला है इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है। अगला है इनसेपरेटली। अब देखिए, जिस समय सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है तब उसको कंज्यूम करने वाले वहीं पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बाल कटवाने जाना है, ठीक है, मेरे बाल बढ़ गया, मैं भी कटवाऊंगा कुछ दिन में, ठीक है। ओके, तो रुक जाइए 2 मिनट, एक बार माइक लगाने दे, माइक तो मैंने लगाया नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब जो इनसेपरेटली जिस समय सर्विस प्रोड्यूस करी जाएगी उस समय उसे कंज्यूम कर लेना होगा। ओके, इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं बाल कटवाने गया, मेरा बाल बढ़ गया, ठीक है, तो मैं गया नाई के पास बाल कटवाने। तो अब मैं कहूँ कि मैं अपने घर पे ही रहूँगा, नाई साहब जहाँ है वहाँ हो और मेरा बाल काट दे, तो वो एक तरह का मुझे सर्विस देंगे। ओके, जिसे मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसे मैं छू भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा बाल यहाँ है और जो नाई है वो सोच रहा है कि मैं बाल काट रहा हूँ उस व्यक्ति का। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब वह व्यक्ति वह सर्विस दे रहा होगा तब वहां पे मुझे रहना पड़ेगा उस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। ओके, यही कह रहा है इनसेपरेबिलिटी, हम लोग सर्विस को कभी सेपरेट नहीं कर सके एक दूसरे से। ओके, अगला है इन्वेंटरी, इट कैन नॉट बी यूज इन फ्यूचर। अब मैंने बोला कि मेरा बाल काट दीजिए और मैं सोचूं कि यही बाल सेम अगली बार कट जाए फ्यूचर में, तो ये नहीं हो सकता। जिस समय वह सर्विस प्रोड्यूस होगा उसी समय हमें कंज्यूम करना होगा। ओके, अगला है इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सर्विसेज जब प्रोवाइड होता है। ओके, इसका क्या मतलब, जैसे मैं बाल कटवाने गया था, मुझे वहां होना पड़ेगा उस नाई के पास, तभी वो मेरा बाल काट पाएगा, नहीं तो मुझे मेरा बाल नहीं काट पाएगा। ओके, अगला है सर्विसेज और गुड्स में क्या अंतर है। जो सर्विसेज होती है यह एक एक्टिविटी होती है या प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में एक मूवी देखते हैं। ओके, तो जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग कुछ महसूस कर रहे होते हैं। ओके, हम लोग कोई सामान तो लाते नहीं है वहां से, बस हम लोग एंजॉयमेंट के लिए उस पर्पस के लिए हम लोग वहां जाते हैं। ओके, और जो गुड्स होता है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगला है जो सर्विसेज वो इंटेंजिबिलिटी है। जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जो हमें डॉक्टर इलाज करता है जिस चीज का, वह एक इंटेंजिबिलिटी होता है, ठीक है। यानी उसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, हाँ जो मुझे बीमारी थी इसके पहले वह अब जा चुकी है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। ओके, अगला है जो गुड्स यानी जो सामान होता है वह टेंजिबल होता है, यानी जैसे मेडिसिन, दवा जो भी होता है उसको आप लोग टच कर सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस भी उसका होता है। ओके, अगला है जो सर्विस है कैन नॉट बी कीप्ट इन स्टॉक, उसको हम लोग स्टॉक करके नहीं रख सकते कि लंबे समय तक हम आज से 10 साल बाद उसको यूज करेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टॉक होता है, जो आपका गुड्स होता है, उसको हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। जैसे ये डायरी है, इसको मैं 50 साल तक एक जगह रख दूं, ओके, अच्छे से पैक कर तो 50 साल बाद में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, यानी कि ये मैं स्टॉक करके रख सकता हूँ। ओके, अगला है जो सर्विसेज है वो 3 तरीके की होती है। पहला होता है बिजनेस सर्विसेज, जो बिजनेस में जो बिजनेस हम लोग सर्विसेज देते हैं। अगला आता है सोशल सर्विसेज, जो हम लोग समाज में सर्विस वगैरह दे रहे होते हैं। अगला आता है, लास्ट आता है पर्सनल सर्विसेज, यानी जो हम लोग खुद के लिए सर्विसेज दे रहे होते हैं। ओके, अगले पे चलते हैं। अब अगला है कि आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉज सेटलमेंट। क्या होता है रियल टाइम क्लॉज सेटलमेंट। वहीं पे एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, अब जो आरटीजीएस है इसमें लगभग आपको कम से कम 2 लाख रुपए से कम अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तब आप लोग आरटीजीएस करवा सकते हैं। वहीं पे जो एनईएफटी है, नहीं सॉरी उल्टा मैंने बताया, जो आरटीजीएस में कम से कम आपको 2 लाख रुपए अमाउंट चाहिए, 2 लाख से ज्यादा हो सकता है, 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पे जो एनईएफटी है वहां पे आपको 2 लाख रुपए जो अमाउंट है उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो आप एनईएफटी नहीं करवा सकते। ओके, अब जो आपका आरटीजीएस है मनी जो ट्रांसफर आप लोग करते हैं किसी व्यक्ति को, वह रियल टाइम में यानी इमीडिएटली वह पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जो एनईएफटी है वह ब्लॉक में लोगों को पैसे, जैसे आपने अभी पैसा जमा किया 1 बजे, तो हो सकता है जो एनईएफटी कंपनी है वह उसका 3 बजे उसका अगला जो शेड्यूल है वह आए। ओके, तो जब वो 3 बजे अपना सब एंट्री वगैरह करेगा तब आपके पैसे उस व्यक्ति के पास भेजेगा। ओके, अब जो आरटीजीएस है यह द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल बाय आरबीआई। जो आरटीजीएस है वह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इसको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और है, पैसे को आप अपनी एंड से कैंसिल अगर करवाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा भेज दिया, अब चाहते हैं कि मैं इसे कैंसिल करवाऊं, तब कैंसिल करवा फिर पैसे नहीं मंगवा सकते जो आपने किसी को दे दिया। उसके लिए हम मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को गलती से पैसा भेज दिया उसके अकाउंट में
अब आप चाहें कि मैं उस पैसे को फिर से मंगवा पाऊं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग अगर बैंक में चले जाए तब यह संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने पैसे को मंगा लें। उसके लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। अपने से चाहे कि मैं कर लूं तो यह संभव नहीं है। ओके।